आइए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि पिछली क्लास में हमने पॉलिनोमियल बहुपद प्रश्नावली 2.2 का जो है क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है उसका फर्स्ट पार्ट हमने करा दिया था। आज हम सेकंड पार्ट को कर रहे हैं। ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्नावली से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन एक पक्का आएगा। आप इसको मिस मत करिए, ध्यान से देखिए। कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यहाँ दिया हुआ है √2 कामा 1/3 दिया हुआ है। तो इसमें जो है योगफल दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है, हमको इससे बहुपद निकालना है। तो आइए इसको हम करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम दिया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया है √2, यानी ये जो है शून्यकों का योगफल कितना दिया है √2 दिया है। इसके बाद जो गुणनफल दिया है इनका शून्यकों का क्या होता है एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दे रखा है 1/3 दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास। अब हमको इसमें निकालना है द्विघात बहुपद। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसलिए, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद क्या होता है फार्मूला दोस्तों, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर इसका फार्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद का, आपको पता है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल नोट पॉइंट करिए, ध्यान से इसको रखिए दिमाग में, जो है इसको बार बार आप रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो होता है हमारा x² होता है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये होता है हमारा क्या होता है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल नोट पॉइंट कर लीजिए, ये होता है। अब चलिए इसी जो है फार्मूले में हम इसको रख देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा x² माइनस, यहाँ हम लिखेंगे x² माइनस एल्फा प्लस बीटा हमारा कितना दिया है दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है √2 दिया हुआ है। इसके बाद इंटू क्या है यक्स है प्लस एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा हमारा क्या दिया है 1/3 दिया हुआ है, 1/3 हमने यहाँ पे लिख दिया। चलिए इसको हम आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब हमारा यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हमारा आ गया x² माइनस यहाँ क्या है √2 इंटू यक्स दिया हुआ है प्लस के 1/3 दिया हुआ है। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे इसके बटे 1 ले लेंगे, इसके बटे 1 ले लेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 3 आ जाएगा। इसका इसमें डिवाइड करेंगे 3 का, 1 का डिवाइड करेंगे 3 में 3 बार जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 3x² माइनस 1 का 3 में करेंगे 3 बार जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 3√2 इंटू यक्स और प्लस 3 का 3 में करेंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया 3x² माइनस 3√2x और प्लस का 1/3। तो दोस्तों इसमें जो है ये जो ऊपर वाला होता है यही इसका जो है द्विघात बहुपद होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द्विघात बहुपद बराबर, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा 3x² माइनस के 3√2 इंटू यक्स और प्लस का 1, यही हमारा क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा और यही इसका आंसर है। चलिए बहुत अच्छे से समझना होगा स्टेप बाय स्टेप आपको। इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका जो पार्ट नंबर थर्ड है क्वेश्चन 2 का थर्ड नंबर पार्ट है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कह रहा है 0, √5 दे रखा है। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है 0 और इनका जो गुणनफल है
अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, √5 दे रखा है। कितना दे रखा है, √5 दिया है। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5 दे रखा है, ये दे रखा है। अब हम क्या करेंगे यहाँ, इसलिए द्विघात बहुपद, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद, द्विघात द्विघात बहुपद क्या होता है फार्मूला दोस्तों इसका, द्विघात बहुपद का फार्मूला अभी पिछले उसमें हमने लिखा हुआ है। क्या होता है फार्मूला, द्विघात बहुपद बराबर, इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है इसका फार्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट करेंगे आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाएगा। अब इसी फार्मूले में हम इसको रख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है, यहाँ पे 0 दे रखा है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या आ गया 0, और इसके बाद क्या दे रखा है एक्स, तो मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से। इसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, √5 दे रखा है। चलिए इसको हम आगे, एक्स स्क्वायर माइनस, दोस्तों 0 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो परिणाम हमेशा 0 ही आएगा। तो इसमें जब हमने किया तो यहाँ 0 आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 0 प्लस के √5 ये आ गया यहाँ पे। इसको हम आगे यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारे यहाँ प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस के √5 है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के √5, एक्स स्क्वायर प्लस के √5, और यही हमारा क्या है, यही हमारा द्विघात बहुपद है। तो यहाँ आप लिख देंगे, इसलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का √5, ये इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड पार्ट है ये भी हो गया। इसके बाद इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। इसका पार्ट नंबर 4, इसका पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है, इसमें दिया हुआ है 1,1 दे रखा है, 1,1 यानी मूलों का योगफल दे रखा है कितना 1, और गुणनफल भी 1 दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया गया है शून्यकों का योगफल, यहाँ लिखेंगे दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस के बी अपान नहीं, माइनस के बी अपान ए नहीं, यहाँ पे करना है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, ये मान दे रखा है क्या, क्या दे रखा है 1, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 दे रखा है। इसके बाद यहाँ इसका जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा ये क्या दे रखा है, ये भी दे रखा है 1। अब हम इसमें क्या लगा देंगे, द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, यहाँ पे लिखेंगे हम, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, इसका फार्मूला जब आप बार बार रिपीट कर रहे हैं तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है इसका फार्मूला। इसी फार्मूले में हम इसको रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई यहाँ एक्स कर देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा ये क्या दे रखा है, ये भी 1 दे रखा है। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस का 1 आ गया, और यही इसका आंसर है। यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद
बराबर क्या है हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1। यही इसका दोस्तों आंसर है। आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बढ़िया समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए। इसके बाद 5वां नंबर इसको हम सॉल्व करते हैं। बीच में आप क्लास को बिल्कुल मिस मत करिए, आप बिल्कुल ध्यान से चीज समझिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पक्का आएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5वां पार्ट है। उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है इसमें दिया हुआ है -1/4 कामा 1/4 दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दिया है, यहाँ लिख देंगे दिया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे रखा है हमारा क्या -1/4 और इसका जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दे रखा है 1/4 दे रखा है। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद लगा देंगे दोस्तों। इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये होता है इसका फार्मूला। अब इसी फार्मूले में हम इसको रख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है -1/4 दे रखा है। यहाँ भी माइनस है तो इसलिए इसको अंदर रखेंगे -1/4 इंटू क्या है एक्स है प्लस एल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, एल्फा इंटू बीटा हमारा दे रखा है 1/4 दे रखा है। इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं आगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1/4 और 1/4 इंटू एक्स है तो यहाँ पे आ जाएगा x/4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे क्या हो जाएगा 4 और प्लस क्या है यहाँ पे 1/4। दोस्तों इसके बटे हम 1 कर लेते हैं। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 4, 1 का भाग देंगे 4 में, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, 4 के इसमें गुणा कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4 का 4 में करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का x में करेंगे तो x ही आ जाएगा, प्लस 4 का 4 में करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1, ये आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला होता है यही द्विघात बहुपद होता है। क्या है, जो ऊपर वाला है यही द्विघात बहुपद होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1, यही इसका आंसर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। इसके बाद जो भी आगे के क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।